कक्षा 8वीं गणित प्रश्नावली 2.2 प्रश्न नंबर 13। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 से जोड़ने पर माइनस के 7/12 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है? मानते हैं हम, माना कि वह संख्या x है। अब प्रश्नानुसार इस संख्या में क्या करना है? 5/2 से गुणा करना है। तो x में गुणा करें हम 5/2 से। उसके बाद इसको क्या करना है? 2/3 उसमें जोड़ना है। तो प्लस कर दें हम 2/3। ऐसा करने पर प्राप्त क्या होना है हमें? बराबर आएगा माइनस का 7/12। अब वो संख्या ज्ञात करना हमें, जैसा बोला उन्होंने वैसा हमने लिख लिया। माना कि वो संख्या x है, उसको 5/2 से गुणा करेंगे, फिर उसमें 2/3 जोड़ेंगे तो बराबर आ जाएगी माइनस 7/12 के। अब हल करें, 5 का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x/2, उसमें जोड़ना है 2/3, बराबर आएगा माइनस का 7/12। लघुत्तम लेंगे अब हम। 2 और 3 का लघुत्तम आएगा 6। 2 का और 3 का लघुत्तम, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 से 3 में भाग नहीं जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो एलसीएम आ जाएगा 2 × 3 यानी कि 6। ये 6 नीचे लिख लिया। अब इस 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है हमें कि 6 आ जाए। 2 तिया 6, 3 बार। 3 का गुणा फिर हम कहाँ करेंगे? ऊपर 5 में। 3 5 15 और 7 में है x प्लस। अब इस 3 का पहाड़ा पढ़ना है हमें कि 6 आ जाए। 3 दूनी 6, कितनी बार? 2 बार। तो 2 का ऊपर 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, बराबर माइनस के 7/12। अब हम क्या करें? त्रियक गुणा। जब भी बटे की संख्या होती है दोनों साइड तो त्रियक गुणा करते हैं हम किसी अज्ञात संख्या का मान निकालने के लिए। अब 12 का गुणा करेंगे हम इधर और 6 का गुणा करेंगे इधर। तो 12 का गुणा करेंगे हम 15 में। 12 पंजे 60 का 0 हासिल आया 6, 12 एकम 12 और 6 18, x प्लस 12 चौक 48, बराबर 6 7 42। अब 180x बराबर तो माइनस के 42 थे ही, पर जो प्लस के 48 थे वो संख्या की साइड उस साइड जाएंगे तो वो भी हो जाएंगे माइनस के 48। तो 180x बराबर आएगा, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह आएगा माइनस का। 8 और 2 10 का 0, 4 और 4 8 और 1 हासिल का आया था 9। अब x बराबर क्या आएगा? माइनस के 90 और बटे में 180। अब 0 से 0 कट गई और 9 और 18 किससे कटेंगे? 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी x बराबर आएगा माइनस का 1/2। ये क्या था? हमने वो संख्या मानी थी, अतः संख्या माइनस 1/2 होगी। प्रश्न 14। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रुपए में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं का जो अनुपात है वो है 2:3:5 और उनका जो कुल मूल्य है वो है 4 लाख रुपए। आपको बताना है कि उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। मानते हैं हम, माना कि 100 रुपये के नोटों की संख्या अनुपात में कितना था? 100 रुपये, तो पहला अनुपात था 2, तो वो हो जाएगी 2x। फिर 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी? 3x। और 10 रुपये के नोटों की संख्या 5x।
अनुपात का मतलब होता है किसी एक संख्या से इनका गुणा हो रहा होगा, और वो गुणा हमने किसका मान लिया, x का। 100 रुपये के 2x नोट, 50 रुपये वाले 3x नोट और 10 रुपये वाले 5x नोट हैं। अब नोटों का मूल्य कितना होगा, 100 रुपये वाले 2x नोट हैं, तो 100 रुपये वाले नोटों का मूल्य वो होगा 100 गुणित 2x। जैसे 100 रुपये वाले अगर आपके पास 5 नोट हैं तो उनका मूल्य क्या होगा, 100 गुणित 5 यानी कि 500 रुपये। अब यहाँ 100 रुपये वाले नोटों की संख्या है 2x, तो उनका मूल्य कितना होगा, 100 गुणित 2x यानी 100 दूनी 200x रुपये, ये उनका मूल्य होगा। 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य, अगर हमारे पास 50 रुपये के 2 नोट हैं तो उसका मूल्य क्या होगा, 50 गुणित 2, 50 दूनी 100 यानी हमारे पास 100 रुपये हैं। तो 50 रुपये वाले नोटों का जो मूल्य है, 50 रुपये वाले नोटों की मूल्य कितनी संख्या है, 3x, तो वहाँ गुणा करेंगे हम 50 का गुणा 3x में, तो 50 दिया 150x रुपये। अब इसी प्रकार 10 रुपये के नोटों का मूल्य, 10 रुपये के नोटों का मूल्य 10 गुणित 5x होगा, तो 10 पंजे 50x रुपये होंगे। अब ये नोटों का मूल्य आ गया x के रूप में। दिया है हमें, दिया क्या है, नोटों का कुल मूल्य, वो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 लाख रुपए। और हमारा मूल्य कितना हो रहा है, 100 रुपये वाले नोट हैं 200x, प्लस 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य कितना है, 150x, और 10 रुपये वाले नोटों का मूल्य है 50x। इन सब का मूल्य किसके बराबर होगा, 4 लाख रुपए के बराबर होगा। 150 और 50, 200 और 200, 400x बराबर 4 लाख रुपए। x बराबर क्या आएगा फिर, x बराबर आएगा 4 लाख बटे में ये 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से कटे ये 1000 बार, यानी x का मान आ गया 1000। ये जो x है वो हमें 100 रुपये के नोटों की संख्या 2x, तो यहाँ x का गुणा करना है, यहाँ और यहाँ तीनों में जो x का गुणा है उसको हटाकर x का मान कितना आ गया है, 1000, तो उसका अब हमें गुणा करना है। तब 100 रुपये के नोटों की संख्या 2x थी, 2 में गुणा करेंगे 1000 का, तो ये होगी 2000 नोट। 100 रुपये के कितने नोट होंगे, 2000। 50 रुपये के नोट, वो थी 3x, तो 3 में गुणा करेंगे, x का मान 1000 आया है 1000 का, यानी 3000 नोट, वो होंगे 50 रुपये के। और 10 रुपये के नोट होंगे 5x, यानी 5 में गुणा करेंगे 1000 का, तो 10 रुपये के कितने नोट हो जाएंगे, 5000 नोट। 100 रुपये के 2000 नोट, 50 रुपये के 3000 नोट और 10 रुपये के 5000 नोट होंगे।